हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा आपको लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको करंट अफेयर से संबंधित डेली आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं और इस साथ में आपका वनडे एग्ज़ाम हो गया और आपका जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाता है आपका, वो सब की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। अभी सेपरेट एक ही चैनल पर आपको कराया जा रहा है। जैसे ही आपका सहयोग होगा वैसे ही इसे डिवाइड कर दिया जाएगा सभी को अलग अलग चैनलों पे। तो देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ठाकुर ने खेल विभाग की योजनाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। अब देखिए, अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजनाओं का भी शुभारंभ किया है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल विकास कोष की वेबसाइट भी लॉन्च की है। अगला देखिए क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए कल्याण और मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन योजना को ऑनलाइन कर दिया गया है। अगला देखिए क्या है, युवा मामले और खेल मंत्रालय 1994 से मेधावी खिलाड़ियों के लिए पेंशन लागू कर रहा है और इस योजना के तहत खिलाड़ियों को आजीवन मासिक पेंशन दी जाती है। युवा मामले और खेल मंत्रालय भी वर्ष 1982 से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत खिलाड़ियों या उनके परिवारों को इलाज आदि के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष से खिलाड़ियों को एक मुश्त अनुग्रह राशि दी जाती है। अगर हम बात करें एनएसडीएफ के बारे में, तो यह आपका स्थापना इसका हुआ था 1998 में। इसका जो लक्ष्य था, इसका उपयोग जो लक्ष्य का उपयोग था है गठन किया गया था ओलंपिक पोडियम के लिए, हम टाप योजना कहते हैं, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों, व्यक्ति आदि से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR योगदान पर आधारित होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है, घोषित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ANM वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद के पेड़ के परिसर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए सिफारिश की। यह नियम ने सतारा, महाराष्ट्र में एक स्थान को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। यहाँ पर आपका वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद का पेड़ परिसर वह स्थान है जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। 6 जुलाई 2022 को NMA के अध्यक्ष तरुण विजय ने राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय महत्व के इसका स्मारक के रूप में घोषित करने का एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ पर देखिए, 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने 1500 भील आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, मार दिए गए थे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन और मान्यकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है, जिसे मार्च 2010 में अधिनियमित किया गया था। अगला देखिए क्या है, गूगल गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल से Tier 2 और Tier 3 शहरों, छोटे शहरों में 10,000 से स्टार्टअप को मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य जो है वो संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है ताकि छोटे शहरों में स्टार्टअप को विभिन्न चुनौतियों से पार करने में सक्षम बनाया जा सके। पाठ्यक्रम में एक प्रभावी उत्पाद रणनीति को आकार देने, उपयोगकर्ता अधिग्रहण को बढ़ावा देने और कई अन्य विशेष विषयों पर मॉड्यूल होंगे। 9 सप्ताह के कार्यक्रम को वस्तुतः विपरीत किया
विस्तारित किया जाएगा। इसमें स्टार्टअप के इकोसिस्टम की जो सहयोगियों और गूगल के लीडर्स के बीच चैट शामिल होंगे। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है आपका डीजीसीए ने आकाशा एयरलाइंस को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। देखिए, नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के नवीनतम एयरलाइन आकाशा एयर को अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एओसी प्रदान किया है। एयरलाइन का परिचालन जुलाई के अंत में शुरू हो जाएगा। एयरलाइन ने 21 जून को भारत में अपने पहले बोइंग 737 मैक्स विमान की डिलीवरी की है। देखिए, वित्तीय वर्ष जो 2022 है 2023 के अंत में एयरलाइन के पास 18 विमान होंगे। इसके बाद हर 12 महीने में 12 से 14 विमान जोड़े जाएंगे। यह 72 विमानों के अपने ऑर्डर को पूरा करेगा, जिसे 5 साल की अवधि में वितरित किया जाएगा। आकाशा एयर के बारे में जानते हैं। इसे अरबपति राकेश झुनझुनवाला का समर्थन प्राप्त है। यहाँ पर देखिए आकाशा एयर का आपका लोगो है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 2021 में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो आपका मुंबई में है। अगला देखिए क्या है 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि आईसीएमआर पीसीआरसी द्वारा डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए विशेष मच्छरों का विकास किया गया है। आईसीएमआर वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर सीबीसीआरसी ने विशेष मादा मच्छर विकसित किए। वे नर मच्छरों के साथ संभोग करके और लार्वा को जन्म देंगे, जिससे डेंगू और चिकनगुनिया रोग नहीं फैलेंगे। पुडुचेरी में आईसीएमआर वीसीआरसी ने एडिज इजिप्टी की 2 कॉलोनियां विकसित जो डब्लू मेल और डब्लू और विलोबिचिया उपभेदों से संक्रमित। इन मच्छरों को एडिज इजिप्टी नाम दिया गया है। पिछले 4 वर्षों से बीसीआरसी बल्बाचिया मच्छरों का अध्ययन कर रहा है। इस तकनीक के लिए सरकार की अभी मंजूरी इसको बाकी है। यह अभी अपने ही स्वयं ही परीक्षण कर रहा है और अगर इस सरकार को मंजूरी मिल जाती है इसकी तो यह पूरे भारत में या पूरे विश्व में तो प्रसारित। परियोजनाओं को कई सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि स्थानीय क्षेत्रों में मच्छरों को साप्ताहिक रूप से तितर बितर किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आर दिनेश के वर्ष 2013 के लिए CII के नामित अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष पदनाम के रूप में नियुक्त किया गया है। आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संजीव पुरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए CII के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 2022-23 के लिए बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक और संजीव बजाज CII के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जारी रखें। अगला देखिए क्या है भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम CII कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी आपका 1895 में। यह एक गैर सरकारी व्यापारी संघ के रूप में हुई थी। CII के राष्ट्रीय परिषद भारतीय उद्योग परिसंघ काशी। नवा देखिए आपका क्या है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घट करके 224 से लेकर 224.3 मिलियन हो गई है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। देखिए, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद भूख से प्रभावित लोगों की संख्या जो थी 150 मिलियन में वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004 से 6 के बीच में 247.8 मिलियन से घट करके 2019-21 में 224 मिलियन हो गई है। 5 महीने तक स्तनपान कराने वाले बच्चों की संख्या 2012 में 11.2
2 मिलियन से लेकर के हो से 2020 में 14 मिलियन तक पहुंच गई। 2 मिलियन की लगभग वृद्धि हुई। लगभग 924 मिलियन लोग वैश्विक जनसंख्या का 11.7% खाद्य सुरक्षा की समस्या का सामना कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में इससे 207 मिलियन की वृद्धि हुई है। अगला देखिए क्या है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला देखिए क्या है इसमें। पॉइंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। दिशा निर्देशों के अनुसार मिशन वात्सल्य राज्य दत्तक ग्रहण संशोधन एजेंसी का समर्थन करेगा। अगर हम बात करेंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के जो शिंजो आबे को गोली लगने से आपका निधन हो गया है कि यहाँ पर जान लेते हैं कि जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे जो शिंजो आबे थे। और जापान के नारा में संसदीय चुनाव के प्रचार के दौरान गोली लगने से इनकी भाषण देते समय उन्हें पीछे से 2 बार सीने में गोली लगी। शिंजो आबे की हत्या के आरोप में पुलिस ने यामागामी तेत्सुया नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। उन्होंने 2006 से 2007 तक और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह विश्व युद्ध के बाद युग में जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। वह 2006 से 2007 तक और फिर आपका 2012 से 2020 तक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 67 वर्षीय शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से 2020 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में अरुण जेटली पहल अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान में भाग लिया। यहाँ पर देखिए 13वें नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। 13 एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश में देश में एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को 296 किलोमीटर लंबे बुलंदखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और यह बुलंदखंड को दिल्ली से सीधे जोड़ेगा। तो अगर इसके रूट की बात करेंगे तो बुलंदखंड एक्सप्रेसवे विल पास थ्रू चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा डिस्ट्रिक्ट से अटैच है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की जो सूची है प्रकार से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप आपको इन सब की लिस्ट चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर इसको चेक कर लीजिए। वहाँ पे PDF भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।